अक्सर ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है तो हम ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा हिंसक तरीके से या ज़्यादा अप्रोच तरीके से कोई भी काम करने के बारे में सोचने लगते हैं। ज़्यादा परिणाम के बारे में नहीं सोचते, हमें डर नहीं रह जाता। और जब डर नहीं रह जाता तो फिर क्या रह जाता है, इसी पर बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त ईरान के पास लगभग वही कंडीशन है कि ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके हैं, जो एक धार्मिक नेता थे। और अपने धार्मिक नेता के मारे जाने के बाद अब ईरान दुख के उस काले अंधेरे कमरे में जा चुका है जहां उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ नजर आ रहा है तो अपना दुश्मन, और वो दुश्मन कौन है ये तो पूरी दुनिया जानती ही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद। इस वक्त जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बनी हुई हैं वो ईरान, इजराइल, अमेरिका तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया उसका दंश झेल रही है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर गमज़दा है कोई, सबसे ज़्यादा अगर दुख अब तक किसी ने सहे हैं, या सबसे ज़्यादा कहा जाए कि चोट अगर किसी ने खाई है तो वो इस वक्त ईरान दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया, जो जवाबी कार्रवाई की, वो अब तक तो अमेरिका के एयर बेसिस पर थी, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब एयर बेसिस से बढ़ करके अब आगे बढ़ गया ईरान, और अब अमेरिकी दूतावास पर भी हमला कर रहा है। खबर यही सामने आ रही है क्योंकि देखिए इस हमले के बाद से अमेरिका एकदम हिल चुका है, डर चुका है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में दूतावास पर ये एडवाइजरी जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से कि यहाँ जल्द से जल्द आप निकल जाएं, जो भी अमेरिकी नागरिक हों या फिर जो भी अमेरिकी अधिकारी हों। और वहाँ से निकलने के लिए सीधे सीधे आदेश आ गया है, बहुत सारे दूतावास को बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान जो लगातार ड्रोन हमला कर रहा है, इस हमले से अमेरिका को भारी नुकसान सहना पड़ा है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि ईरान के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जो खतरा मंडरा रहा है, वो अब अमेरिका ने जॉर्डन हुआ या बहरीन हुआ या इराक हुआ या कतर हुआ या कुवैत हुआ, इन सभी जगहों पर अपने स्टाफ को एक तरीके से अंतिम आदेश दे दिया है कि आप यहाँ जल्द से जल्द इस कार्यालय यानी जो ऑफिस है उनका, इसको छोड़ करके जल्द से जल्द आप निकल जाइए। क्योंकि इस आदेश के बाद से हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका कुछ बड़ा ऑपरेशन शुरू करे, क्योंकि यहाँ पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन गिर रही है। इसके साथ साथ एक खबर सामने और आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब, आपको भी पता है कि ईरान जो है कि सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, लगातार अटैक करता ही जा रहा है मिसाइल से। अब आपको भी पता है कि दुबई के एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन देखे गए हैं ईरान के। तो सऊदी अरब पे जो अमेरिकी दूतावास थे वहाँ पर भी हमला हुआ है। इस हमले को लेकर के चिंताजनक सऊदी अरब भी है और अमेरिका भी है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ट्रंप का बयान भी आ गया है। इस हमले को लेकर के ट्रंप का बयान आ गया है। ट्रंप ने साफ साफ तौर से बोल दिया है कि ये जो हमला है ईरान के लिए भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कड़ी चेतावनी ईरान को लास्ट दे दिया, IRGC को दे दिया है, उनकी सेना को दे दिया है कि अगर आप ये हमला नहीं रोकते हैं तो इसका बदला अमेरिका अपने तरीके से लेगा, क्योंकि जितने भी अमेरिकी सैनिक वहाँ मारे जाएंगे सबकी गिनती के हिसाब से जवाब लिया जाएगा ईरान से। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखिए आनंद, अब जो हमने देखा कि पहले तो ईरान को बातचीत के लिए टेबल पर बुलाया गया, चाहे वो सऊदी में बैठक हुई, जिनेवा में 2 बार बैठक हुई, वहाँ पर ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई जिससे कि ईरान शायद अब युद्ध हो जाने के बाद, हार या जीत होगी वो एक अलग विषय है, युद्ध थम जाए तो और भी अच्छा हो, लेकिन वो शायद युद्ध के बाद भी वो शर्तें नहीं मानता अपनी यूरेनियम भंडार को लेकर के, या उन शर्तों को लेकर के जिन पर कि उन्हें अपनी मिसाइलों की रेंज कम करने के लिए कहा गया। और इस तरह की शर्तें रखने का, बार बार बातचीत करने के लिए बुलाने का विषय या मतलब या परिणाम कोई हासिल वसूल जीरो ही रहा। और उसके बाद ईरान पर इजराइल का हमला, अमेरिका का वो बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें अभी चूँकि वो संस्था या जो वो कमेटी, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन है अमेरिका के ही एक अधिकारी जो कि ये कह रहे हैं कि इजराइल हमला करता ही करता, चाहे अमेरिका उसका साथ देता या नहीं देता। इसलिए हमें मजबूरी में उनका साथ देना पड़ा, नहीं तो इजराइल अकेले हमला करता और फिर ईरान हमारे बेसिस पर, ईरान हमारे नागरिकों पर हमला करता, क्योंकि इजराइल ने उन पर हमला कर दिया और हम उनके साथ ही हैं। तो चूंकि सवाल मेरा ये रहेगा कि जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक तो ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, फिर अमेरिका की तरफ से दिया गया ये बयान या ये जो उन्होंने एक बहाना कहें या ये बात जो कही है कि अगर हम इजराइल का साथ नहीं देते तो भी हमारे लोगों को मारा जाता, हमारे सैनिकों को मारा जाता, हमारे बेस कैंप। बिल्कुल,
तबाह किए जाते। अब से पहले, इस युद्ध से पहले कितने बेस कैंप्स तबाह कर दिए थे अमेरिका के, ईरान ने, जो उन्हें ऐसा करना पड़ा? देखिए, ईरान लगातार पहले बोल रहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा, बातचीत के लिए तैयार है। और आपको भी पता है कि ओमान से लेकर के जेनेवा तक बैठक हुई, यानी 3 चरणों में बैठक हुई, बात सफलता नज़र नहीं आई, उस बैठक को असफल माना गया। और जिस तरीके से बैठक के बीच में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था, क्योंकि इजराइल लगातार बोल रहा था कि और इजरायली शर्तें भी भड़क चुकी थी, क्योंकि परमाणु बम तक वो सीमित नहीं रह गया था, परमाणु डील तक वो सीमित नहीं रह गया था। इजराइल ने उसने 2 पॉइंट और जोड़ दिया था, मिसाइलें न बनाए, प्रॉक्सियों को मदद न दे। इन सभी को मनवाने के लिए अमेरिका ने जो चाल चला, यानी कि अमेरिका ने जिस तरीके से प्रेशर ईरान पर बनाया, यूएसएस अब्राहम लिंकन भेज दिया, अरब सागर में तैनात भी है वहाँ पर, अब तो हमले शुरू हो गए हैं। लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका चाहता था कि बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन इजराइल बार बार यही बोलता था कि खामनेई का खात्मा होना चाहिए, जो कि खामनेई अब नहीं रहे दुनिया में। लेकिन IRGC जो है, या फिर उनके जो सलाहकार हैं अली लारीजानी, उन्होंने भी साफ तौर से बोल दिया है कि अली खामनेई की जो मौत हुई है, इसका ईरान बदला लेकर के रहेगा। और आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा जिस तरीके से वॉर हो रही है, हमें याद आता है उनका बयान, खामनेई साहब का जो लास्ट उनका बयान था, मतलब इस महीने के जो बयान थे उनके, उसमें एक बयान बहुत अच्छा कोट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि ईरान के एक भी क्षेत्र पे हमला होगा तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ईरान पे हमला करेंगे तो हम मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमला करेंगे। हालांकि बिल्कुल, अब तो खामनेई साहब नहीं रहे, लेकिन वो जो बात बोल के गए थे वो सच नज़र आ रही है। उन्होंने साफ ये भी बोला था कि परमाणु बम ईरान कभी नहीं बनाएगा, परमाणु बम की ज़रूरत ईरान को नहीं है। इन सभी बात को लेकर के इजराइल, लेकिन इसको लेकर के मानता नहीं था, इस सभी बातों को इजराइल मानता नहीं था। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से हमले हो रहे हैं। और अभी ट्रंप का बयान आया हुआ है, ट्रंप ने ये जो दूतावास से हटाए गए हैं, उनके नागरिक हटाए गए हैं, उसमें एक बयान और उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने ये बोल दिया है कि ईरान पर जो है कि ज़मीनी ऑपरेशन शुरू न करना पड़े, मुझे मजबूर मत करिए। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान में अगर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होगा तो भारी नुकसान सहना पड़ेगा ईरान को। हालांकि उन्होंने ये आशंका जताई है, मतलब वो सोच रहे हैं कि ज़रूरत न पड़े इस ऑपरेशन की। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बयान आया है, हालांकि पहले मैं अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक बता दूं कि जो ड्रोन हमले हुए हैं दूतावास पर, वो उनकी छत पर हुए हैं, मतलब जो उनके दूतावास के ऑफिस है उसकी छत पर हुए हैं, उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका जो है कि अब अलर्ट मोड में है, सभी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और साथ ही साथ समस्या ये भी है, क्योंकि वो देश छोड़ के इसलिए नहीं जा सकते हैं, एयरलाइन सारे बंद है। तो क्या अमेरिका अब विशेष उड़ाने ला करके या फिर घोषणा कर करके उन सभी को निकाल सकता है या नहीं निकालेगा, अभी इस पे आना बाकी है आदेश जी। लेकिन अब ट्रंप क्या चाहते हैं और नेतन्याहू क्या चाहते हैं? नेतन्याहू ने तो साफ तौर से बोल दिया है कि ईरान ने जो गलती किया है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पर नकेल कसने के लिए या फिर इजराइल पर दबाव बनाने के लिए 3 प्रॉक्सियों को छोड़कर रखा है, हूती, हमास और हिजबुल्ला। हालांकि हिजबुल्ला एक्टिव हो चुका है, हिजबुल्ला का एक बयान भी सामने आया है। हिजबुल्ला ने साफ तौर से बोल दिया है इजराइल हमलों का जवाब देना हमारा हक है। उन्होंने ये साफ तौर से हिजबुल्ला ने बोल दिया। और आप देख भी रहे होंगे लगभग 2 दिनों से हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इधर ईरान भी हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल जो है कि साफ तौर से बोल दिया है कि ईरान को ये जंग हारना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये एक बात जो अभी मुझे ध्यान में आ रही है, अभी तक आपने जब प्रॉक्सियों का जिक्र किया तो मुझे वो बात ध्यान में आई कि कुछ एक चर्चाएं ऐसी चल रही थी कि अब ईरान भी बैक एंड से शायद अमेरिका को अप्रोच कर रहा है, बातचीत की टेबल पर लाना चाह रहा है। लेकिन उस बारे में ईरान की तरफ से ये बयान बहुत ही पुख्ता तौर पर कहा गया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब कोई चर्चा का विषय ही नहीं रह गया। जब उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की इस तरह से हत्या कर दी गई तो अब बातचीत के लिए ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके वो लीडर ही उनके लिए सब कुछ थे और अब बातचीत के लिए कुछ बचा नहीं है। तो फिर इस तरह की अफवाहें कैसे, और क्या कोशिश होगी अमेरिका की? क्योंकि बहुत जगह पर आप देख रहे होंगे कि अपने जो एम्बेसीज के जितने अधिकारी थे उन्होंने बुला लिए, कई जगह पर जो बेस थे उनके जहाँ पर हमले नहीं हुए थे उन्हें खाली कराया जा रहा है। अमेरिका
की तरफ से ये दो तीन बातों की चिंता जताई जा रही है कि अगर हम ग्राउंड पर उतरे तो नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इतिहास कहता है, देखिए वियतनाम में बहुत साल पहले युद्ध हुआ था अमेरिका का, वियतनाम ईरान के मुकाबले बहुत कम साधन संपन्न देश है, उन्होंने खाली गुफाओं में घुस करके, बेस में, बंकर में घुस करके अपनी जान बचा ली थी, अमेरिकी सैनिक उन्हें नहीं मार पाए थे। तो ये तो ईरान है जिनके पास मिसाइलें हैं, हथियार है, और वो जो करेज होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, वो करेज भी इनके पास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बयान आया था ये आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार रहे हैं, उनका नाम है अली लारीजानी। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि अब ईरान अमेरिका के साथ कोई भी बैठक नहीं होगी, क्योंकि ये बैठक अब इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है, जो देश हित में ईरान को आगे लेके जा रहे थे। ईरान की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और कई बार अमेरिका को मौका भी दे चुके हैं। अब कोई भी मौका नहीं देगा ईरान अमेरिका को। साथ ही साथ एक खबर सामने और भी आ रही है। खबर ये है कि ईरान में आज भी भूकंप आए हैं और उसकी तीव्रता भी नापी गई है। तो ईरान में लगभग 4.3 तीव्रता की भूकंप नापी गई है। इसमें कई इलाकों में झटके भी महसूस किए गए हैं। और इस हमले के बीच में, क्योंकि देखिए लगातार ईरान में जो है कि भूकंप आ रहे हैं, लेकिन इस भूकंप के तहत बहुत सारी ऐसी खबरें सामने निकल के आने लगती है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर लिया। मेरे मन में भी यही प्रश्न बिल्कुल, तो ये जो परमाणु परीक्षण वाली बात है, क्योंकि IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी कई बार बोल चुका है कि ईरान को अगर परमाणु बम बनाना होगा तो उनको लगभग 4 हफ्ते लग सकते हैं। 4 हफ्ते में वो बम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास यूरेनियम जमा है। लेकिन परमाणु बम बनाने की जो संसाधन है, उनको तैयार करने के लिए या जुटाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, उनके पास वो समय कम से कम 4 हफ्ते या फिर 1 महीने के 1.5-2 महीने भी लग सकते हैं। तो अब इस भूकंप से एक तो बात क्लियर हो गई है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि IAEA ने साफ तौर से बोल चुका है, कई बार भी उनके बयान भी आए थे, हालांकि बयानों से पलटे भी हैं वो लोग, लेकिन उनका ये कहना था कि यूरेनियम उनके पास इतना है कि वो 6 परमाणु बम बना सकते हैं। तो अब देखना ये है कि जो अमेरिका है, इजराइल है, क्योंकि अभी खबर ये सामने आ रही थी कि इजराइल जो है उनके पास हथियारों की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि वो धड़ाधड़ मिसाइलें ईरान पर दाग रहे हैं। अब उनके पास हथियारों की जो है कि बहुत कमी है, क्योंकि मिसाइलें जो है कि बनाने में समय लगते हैं लेकिन दागने में समय नहीं लगते हैं। तो इजराइल जो है, सबसे बड़ा टेंशन इजराइल की अभी ये हो गई है क्योंकि उनके पास हथियारें कम होने लगी हैं। बिल्कुल, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से आ रहे जो निर्देश हैं या जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ईरान के अगले 24 घंटे के टारगेट की अगर बात करें तो आपने बताया कि दूतावास अब उनके टारगेट पर है, लेकिन दूतावास को उन्होंने उस तरह से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया। वो एक तरह की उन्होंने दबंगई दिखाई कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा मार देना या तबाह कर देना उनका मकसद नहीं दिखाई दिया। वो बात अब भी, वो एक जिसे कहते हैं संकोच, वो संकोच ईरान अब भी दिखा रहा है। क्या भविष्य में कोई भी तरीका इस युद्ध को रोकने का, या अभी हाल फिलहाल में कोई इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं? क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो देखिए एयर स्पेस तो काफी बड़ा क्षेत्र का बंद हो चुका है ना, और उसके बाद फिर क्रूड ऑयल्स की समस्या एक और उत्पन्न हो गई है, फिर सोने चांदी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये युद्ध अगर और लंबा चला तो ये समस्या कहां तक जा सकती है हम आप शायद अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए ईरान पहुंच चुका है यूएनएससी पहुंच करके ईरान ने साफ तौर से वहां पर अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है, इस हमले को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? क्योंकि हमले में आप देखिए, अभी खबर सामने आ रही थी कि मिनाम एक स्कूल है वहाँ पर हमले में करीब 100 से ज़्यादा बच्चियां मारी गई हैं। तो इसको लेकर के यूएनएससी में पहुंचा हुआ है ईरान, और ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अमीर सईद इरावानी, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनके कुछ मुख्य बातें मैं आपको कोट कर देता हूं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को युद्ध अपराध उन्होंने बताया है, और उन्होंने साफ तौर से यूएनएससी में अपील की है कि वो जल्द से जल्द हमला जो है ईरान पर रोक दें। उसके बाद उन्होंने दूसरा बयान जो उनका आता है, निबान के लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमले हुए हैं, जिसमें लगभग 100 से अधिक बच्चियों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं कि 165 तक जो आंकड़े हैं वो गए हैं। तो इसमें इन मौतों का उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने बताया है कि ये अवैध तरीके से हमला हो रहा है, क्योंकि ईरान कभी भी हमला करने के पक्ष में नहीं रहा है। उन्होंने साफ तौर से अली खामनेई
का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला है कि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने भी ये साफ तौर से बोला था कि ईरान पहले हमला नहीं करेगा, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूएनएससी में बहुत अच्छे से बातों को ईरान के बातों को रखा है और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो उल्लंघन है इजराइल और अमेरिका के बीच, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार दबाव बना रहे थे और बनाने के बाद इजराइल और ईरान का अमेरिका का जिस तरीके से ईरान पर हमला हो रहे हैं, इसमें आम जनता की मौत हो रही है। ईरान जो है कि किस पे हमला कर रहा है? ईरान हमला कर रहा है अमेरिकी बेस पर, सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, लेकिन इनके जो हमले हो रहे हैं वो सीधे सीधे जाकर के एक इलाके में गिर रहे हैं जहाँ पर आम जनता, जिनको मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो चाहते ही नहीं है कि युद्ध हो। तो इन सभी बातों को लेकर के वो यूएनएससी में रखे हैं और उन्होंने मांग किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, हालांकि इस पर चीन का भी बयान आ गया, चीन ने साफ तौर से बोल दिया है और चीन ने अमेरिका और इजराइल के हमले को निंदा भी किया है और उन्होंने साफ तौर से चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने की बात भी कही है, यानी ईरान को अब चीन का खुला समर्थन मिल चुका है। और चीन का आपने जिक्र किया तो मुझे वो रशिया के प्रेसिडेंट का बयान भी ध्यान आता है। रशिया के प्रेसिडेंट ने भी बड़ी बात कही थी, उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया था कि अब मैं खुद को नहीं रोक सकता, जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ स्टैंड रूस को भी लेना होगा। ये रूस की एंट्री अगर होती है किसी भी तरीके से, और क्या नाम है अपना अमेरिका और रूस की कितने नज़दीकी संबंध है, कितना प्रेम दोनों के बीच में पारस्परिक है, ये तो पूरी दुनिया को पता ही है। देखिए आईएईए के अभी जो कल बैठक हुई थी, 2 तारीख को एक बैठक हुई थी और ये मांग भी रूस ने ही किया था, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो पिछले भी जंग में, अगर जून के महीने में अगर जंग देखा जाए तो उस समय भी इजराइल और अमेरिका परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे थे। इसको लेकर के भी रूस ने मांग किया था कि एक बैठक होनी चाहिए आईएईए की, और इसमें अमेरिका और इजराइल को समझाना पड़ेगा कि आप जो है कि परमाणु प्लांट, जो ईरान के परमाणु प्लांट है उस पर हमला मत करिए, क्योंकि अगर उस पर हमला करते हैं तो उसके रेडिएशन जो है कि फैलेंगे। अगर फैलेंगे तो ऐसा नहीं कि ये ईरान में सीमित रहेंगे, इराक में भी फैलेंगे, अफगानिस्तान में भी फैलेंगे, मतलब जितने उनसे सटे बॉर्डर हैं उनमें फैलेंगे, तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। और ईरान के लोगों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल, ईरान के लोगों को तो नुकसान होगा ही, और वही ट्रंप हैं जो बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं कि रिजिम चेंज करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। तो अभी ट्रंप का बयान आया, उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि ईरान जो है कि लगभग हार चुका है युद्ध और जीत अमेरिका और इजराइल की बहुत करीब है। तो क्या अब ये देखना ये होगा कि रजा पहलवी जिसकी वो समर्थन कर रहे हैं, तो क्या उनकी वापसी होगी, क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन वाली जो बात थी वो क्लियर नहीं हो पाई है। अभी भी IRGC और मसूद पेजेस्कियान की सत्ता है और लगातार वो अभी भी हमला कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों पर। निश्चित रूप से। और आगे क्या ये हमले रुकेंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, इस पर और भी डिटेल्ड वीडियो तो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे, लेकिन तब तक आप इस वीडियो के बारे में या वहाँ की परिस्थितियों के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। धन्यवाद।